तो आई रिटर्न फ्रॉम डेथ के सीजन 2 एपिसोड 4 में हमने देखा था मशरूम मोन लीचेन को अपने सारे टेक्निक्स को दे देता है और लीचेन किंग स्पिरिट लेवल तक पहुंच जाता है और मशरूम मोन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद लीचेन जाओली फॉरेस्ट में चला जाता है जहां उसे मिस रायू का भेजा हुआ असिस्टेंट मिलता है और फिर लीचेन यूलिन फ्लावर को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ने लगता है। अब एपिसोड 5 हम देखते हैं लीचेन यूलिन फ्लावर के पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, जिसे देखकर लीचेन बोलता है यहाँ तो पहले ही बहुत सारे डिसाइपल आ चुके हैं। ऐसा लगता है इस टाइम मुझे इस यूलिन फ्लावर के लिए कम्पीट करना होगा, साथ ही इस बार बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। फिर वो वहाँ पेड़ से छुपकर उन्हें देखते हुए बोलता है मुझे इस ऑपरेशन में केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं यह 100 मीटर्स के अंदर कुछ नेचुरल स्मेल्स को ब्रीथ कर सकता हूँ। फिर यूलिन फ्लावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही उनशु क्यों है, लेकिन उन्होंने तो कहा था यहाँ पर 3 स्ट्रेंथ्स होंगे। फिर उसे कई बात याद आती है कि वहाँ पर 3 बहुत अलग से ट्री होंगे जिनका नाम शुतियान है और जो सबसे बड़ा ट्री होगा यो यूलिन फ्लावर के खिलने के लिए उसमें से अब्सॉर्ब करेगा और जब यूलिन फ्लावर खिल जाएगा तब ये 2 ट्री का स्ट्रेंथ मेन बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। वही लीचेन उस फ्लावर को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत अमेजिंग है और वो बोलता है हेवन और अर्थ का ऐसा ट्रेजर तो बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है। और तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और बोलता है ब्रदर तुम अभी तक जिंदा हो। और लीचेन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो तैकिंग सेक्ट का मिलिट्री कमांडर होता है और वो बोलता है अब तुम यहाँ आ गए हो तो हमारे तैकिंग सेक्ट तो जीत के ही रहेगा। और उसके साथ सीनियर सिस्टर यू भी होती है, वो बोलती है क्या यही यूलिन फ्लावर है जिसे जेड स्पिरिट फ्लावर भी कहते हैं, अब तो हमारा तैकिंग सेट इसे जीत के ही रहेगा। ये सुनकर लीचेन मुस्कुराते हुए बोलता है सीनियर तो सही बोल रही है। और तभी सीनियर यू लीचेन का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। और लीचेन बोलता है नहीं नहीं कहीं नहीं। और तभी सीनियर यू बोलती है तो तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। और तभी मिलिट्री कमांडर आके उनसे पूछता है सीनियर सिस्टर ब्रदर लीचेन आप लोगों ने क्या देखा। और सिस्टर यू चिल्लाते हुए बोलती है ये लीचेन तुम्हें देखना चाहता है। और तभी लीचेन बोलता है अच्छी चीज बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं। और मिलिट्री कमांडर बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी सिस्टर यू उन दोनों को लात और गुस्सा मार के वहीं गिरा देती है। और तभी मिलिट्री कमांडर लीचेन से बोलता है कि वो चीज है कहाँ पर। और तभी लीचेन उठकर एक फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है मैं उस ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे सुतियान यूलिन ने डग किया था। और तभी वहाँ पर कुछ स्मेल फैलने लगती है जिसे स्मेल करते हुए मिलिट्री कमांडर लीचेन से बोलते क्या तुम्हें कुछ स्मेल कर पा रहे हो, ये तो वाइन एरोमा है। वही लीचेन मनी मन बोलता है ये स्मेल तो अल्कोहल की है, मैं अपने सामने माना के एक पावरफुल वेव को देख सकता हूँ। और तभी सिस्टर यू बोलती है इन चोरों का ग्रुप इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। और तभी वहाँ के डिसाइपल सब उनके तरफ देखने लगते हैं। और तभी किसी लड़की की आवाज आती है जो बोलती है देखो तो कौन है, ऐसा लगता है ये मेरी लवली सिस्टर यू है। और ये सुनकर सिस्टर यू बोलती है जियू तुम मुझे डिस्गस्ट मत करो। और तभी वहाँ पर डायमंड गर्ल जियू बाहर आ जाती है और वो लीचेन को देखकर बोलती है अच्छा तो तुम भी इधर आए हो चोर। और लीचेन उसे देखकर बोलता है अच्छा तो तुम हो, लास्ट टाइम तुमने अच्छे से ड्रिंक नहीं किया था इसीलिए तुम यहाँ आई हो। तभी जियू बोलती है कि लास्ट टाइम मैं केयरलेस हो गई थी जिसके कारण तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। और तभी लीचेन बोलता है मुझे लगता है तुम केयरलेस नहीं हो लेकिन दिमाग से पैदल जरूर हो। ये सुनकर जियू लीचेन का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोलती है तुमने किसे कहा कि किसके पास दिमाग नहीं है। और तभी लीचेन बोलता है कि मुझे माफ कर। फिरोज से थोड़ा पीछे हटकर फनी स्टाइल में नाक पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारा माउथ स्मेल कर रहा है। वहीं खड़े डिसाइपल का ये सुनकर मुंह खुला खुला रह जाता है और वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं ऐसा लगता है जियू वर्ल्ड के पास ब्रीथ है, क्या तुमने भी इसके बारे में सुना है। और तभी दूसरा डिसाइपल कहा जाता है ऐसा बोला जाता है कि एक मरे हुए चूहे की तरह स्मेल करती है। ये सुनकर जियू लीचेन पर बहुत ही फनी स्टाइल में चिल्लाते हुए बोलती है तुम अपना फेस कवर कर लो, मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपना मुंह धोकर आई हूँ। फिर वो मनी मन बोलती है क्या ये सच में स्मेल करता है। और तभी सिस्टर यू जियू से बोलती है मैंने सुना है कि लोग कहते हैं तुम्हारे पास बैड ब्रीथ है तो तुम इन्हें जल्दबाजी में जाने मत दो। और तभी जियू लीचेन पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम मुझे यहाँ पर फ्रेम करना चाहते हो और मेरे रेपुटेशन को खराब करना चाहते हो ना। तभी लीचेन एक फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है मैं नहीं करना चाहता था, तुम बकवास नहीं करो। और तभी सिस्टर यू जियू को भड़काते हुए बोलती है क्या तुमने अपने पीछे खड़े 2 लड़कों से पूछा। वही उन दोनों डिसाइपल्स का ये देखकर पसीना छूटने लगता है और वो अपना मुंह फेरने लगते हैं। और तभी लीचेन
यहाँ आकर मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रहा था। ये सुनकर जियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने QI को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि मैं मर सकती हूँ लेकिन ह्यूमिलेट नहीं हो सकती। लीचन, मैं तुम्हारी लाइफ ले लूंगी। और तभी सिस्टर यू बीच में बोलती है कि यहाँ यूलिन फ्लावर के खिलने से पहले कोई भी फाइट नहीं कर सकता है, क्या तुम रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हो? और तभी मिलिट्री कमांडर लीचन से बोलते हैं, ब्रदर केयरफुल रह जाओ। और लीचन बोलता है, कोई बात नहीं, बस इसे इधर आने दो। वही जियो लीचन पर अटैक करते हुए बोलती है, अब तुम नरक जाओगी। वही लीचन उसके अटैक को बड़े ही आराम से डोज कर देता है और वो बोलता है, क्या तुम जीतना चाहती हो? और तभी जियो एक स्टेप पीछे हट जाती है। वही मिलिट्री कमांडर लीचन को देखकर बोलते हैं, ब्रदर ये तो ग्रेट था, तुम्हारे पास तो एक क्लियर एडवांटेज है। और तभी जियो अपने QI को फिर से एक्टिव कर लेती है और वो बोलती है, तुम बस मेरे फर्स्ट बॉक्सिंग प्रैक्टिस को देखो। फिर वो लगातार लीचन पर घूसों से अटैक करने लगती है और लीचन उसे बड़े ही आसानी से डोज करते हुए बोलता है, ये तो कितना बोरिंग है। और तभी लीचन जियो का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है, सिस्टर 9 जनरल, तुम्हारा स्पीड तो बहुत स्लो हो चुका है। और तभी जियो से बोलती कमीने और उसे जोर से पकड़ लेती है और लीचन उसे छुड़ाते हुए बोलता है, सिस्टर जियो मुझे सांस नहीं आ रही है। वही सीनियर यू उसे ऐसा करते देख बोलती है, ये कितनी फेमलेस है जो ऐसे ट्रिक्स यूज कर रही है। और उसे देखकर वहाँ खड़े 2 डिसाइपल भी बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जियो के सेक्ट के मास्टर फू भी आ जाते हैं और वो जियो से रुकने के लिए कहता है। वहीं सारे लोग उनको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर खड़े 2 डिसाइपल आकर उनको ग्रीट करते हैं और तभी जियो भी कूदते हुए फू की तरफ बढ़ने लगती है और वो बोलती है, ब्रदर तुम आ गए, तुम्हारी लिटिल सिस्टर यहाँ पर बुली हो रही थी। पर फू साइड में हट जाता है जिसके कारण जियो जमीन पर ही गिर जाती है। तभी ब्लड मास्टर ईचन से बोलते हैं कि तुम इस आदमी से केयरफुल रहना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ईचन बोलता है, मैं इस आदमी के स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जियो जमीन पर पड़ी हुई होती है और फू से बोलता है कि तुम यहाँ पर गड़बड़ी मत करो। फिर वो लीचन के पास जाकर एक स्कैरी सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्या यही है वो तुम्हारा लिटिल फ्रेंड? वही लीचन भी एक स्कैरी सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता हूँ? और तभी जियो बताती है कि ये हमारे ली वैंग पैलेस का डिप्यूटी हेड है और हमारे टॉप 10 जनरल्स में से एक, ब्रदर ब्लड जनरल। और तभी लीचन उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, तो आप ली वैंग मैंसन के डिप्यूटी हेड हो, आपके लिए तो मैं बहुत लंबे समय से एडमिरेशन करता हूँ। और तभी फू बोलता है, लीचन क्या तुम्हें नहीं पता कि लिंगवा फ्लावर के ब्लूम होने से पहले यहाँ पर फाइट करना मना है? अगर इसके बीच लिंगवा डिस्टर्ब हो गया तो लिंगवा फ्लावर ओपन नहीं हो पाएगा, फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और तभी सीनियर यू बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे सिस्टर जियो से इसके बारे में पूछना है, तुम्हारी सिस्टर ने फाइट पहले स्टार्ट की थी। और तभी फू जियो से पूछता है कि क्या ये सच बोल रही है? ये सुनकर जियो का पसीना छूटने लगता है और वो लीचन की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो था जिसने मेरे साथ पहले पंगा लेने की कोशिश की थी। और तभी हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स की नजर यूलिन फ्लावर की तरफ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यूलिन फ्लावर ब्लूम होने वाला है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है, ओ माय गॉड, ये तो सच में ओपन होने वाला है। वही जियो भी फू से बोलती है, ब्रदर फ्लावर खिलने वाला है। और फू बोलता है, ठीक है, हम लोग इस जियो को बाद में देखेंगे। और तभी फू अपने डिसाइपल्स के साथ यूलिन फ्लावर ट्री के तरफ बढ़ने लगता है जिसे देखकर ईचन बोलता है, सीनियर आराम से चलिए। और तभी मिलिट्री जनरल ईचन से बोलते हैं, हमें जल्दी करना चाहिए और ट्री के पास एक टीम के तरह जाना चाहिए। और लीचन बोलता है, ठीक है। फिर वो मनी मन बोलता है, मुझे केयरफुल रहना होगा, इस ब्लड जनरल के पास 20,000 जायंट एलिफेंट्स का कल्टीवेशन बेस है। इसकी सिर्फ मुस्कान ही एक टाइगर की तरह नहीं है बल्कि एक क्रूड करैक्टर भी है। और तभी सिस्टर यू ईचन के पास आते हुए बोलती है, तुम इस तरह क्या घूर रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, वैसे मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इसे इतना लाइटली लोगे। और तभी मिलिट्री जनरल साइड से आते हुए बोलते हैं, लीचन तुम हमारे साथ चलो। और तभी ईचन मनी मन बोलता है, ये अच्छा नहीं है, उससे फाइट करने के बाद मेरा वाउंड अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं ईचन के मुंह से ब्लड आने लगता है और सीनियर यू उसे जाकर पकड़ने की कोशिश करती। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।